हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और ये दो अलग अलग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 4 6 8 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। और एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 1 3 5 7 तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 2 ही है। तो ऐसे दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की गई है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और इन दोनों के अगर 100th टर्म लेते हैं उसका डिफरेंस 100 है। बताना है कि इन दोनों की 1000th टर्म अगर लेके डिफरेंस फाइंड करते तो वो कितना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि मेरी जो फर्स्ट एपी है वो है A1 A2 A3 और इस तरीके से AN। ये है मेरी स्टूडेंट्स फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है A1 A2 A3 और AN। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे क्वेश्चन में बोला गया टू एपीज, तो मैंने दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर लिख दी है। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है और दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है और दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इसका कॉमन डिफरेंस है वो मैं डिनोट करूंगा D से और इसका कॉमन डिफरेंस भी मैं डिनोट करूंगा D से ही, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब A100 माइनस A100। इन दोनों की जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस कितना दे रखा है 100। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा अब यहां पे मैं an का फॉर्मूला यूज करूंगा तो A100 क्या होगा हमारा A प्लस 99D और ये एक क्या होगा 100 A प्लस 99D इक्वल्स टू 100। तो यहां पे मैंने A100 जो दे रखा था हमें 100th टर्म उसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया है। तो इसका A प्लस 99D और इसका A प्लस 99D। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये होगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो यहां पे हमारा जो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, अब इसके बाद ये जो माइनस 99D और जो पॉजिटिव 99D है ये कैंसिल हो गए। तो यहां पर ये आएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू 100। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे क्या मिला, जो हमें ये दे रखा था उसके हेल्प से मैंने यहां पे फाइंड कर लिया कि दोनों का फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100। अब यहां पे फाइंड क्या करना है, दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो यहां पे आएगा A1000 माइनस A1000। तो ये दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस है। अब इसको हम लिखेंगे A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। और अब इसके बाद ये हमारा जो है कैंसिल होगा तो क्या बच रहा है कैपिटल A माइनस स्मॉल a और कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू क्या है 100। तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना होगा 100। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की जो 1000th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो भी कितना है 100 ही है। ओके स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिला था कि हमें 100th टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा था, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 हमने फाइंड किया और इसमें पता चला कि इनकी 1000th टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा 100 ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है 100, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यहीं तक ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।